नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अब्दुल समद इसरार। हरियाणा डायरी में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शनिवार को लाडवा विधानसभा के दौरे पर रहे। सीएम सैनी ने लाडवा के कई गांवों का दौरा किया। सीएम सैनी का लाडवा विधानसभा की जनता ने जोरदार तरीके से उनका स्वागत किया। इस दौरान ग्रामीण भी सीएम को अपने बीच पाकर बेहद उत्साहित दिखे। लाडवा विधानसभा के कई गांवों के दौरे कर सीएम सैनी ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और मौके पर ही मौजूद अधिकारियों को समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। तो वहीं सीएम नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी अब खत्म हो चुकी है। देखिए, आज लाडवा विधानसभा के गांव का दौरा, आज लोगों की समस्याएं सुनने के लिए मैं लाडवा में आया था और पहला कार्यक्रम प्रहलादपुर में समापन हुआ है। लोगों की ग्रीवेंस, लोगों की समस्याएं, उनका समाधान हम यहां पर कर रहे हैं। हमारे सभी अधिकारीगण और गांव के लोग हैं। विधानसभा का सत्र चल रहा है। विधानसभा के सत्र में कांग्रेस पार्टी कई झूठ के मुद्दे लेकर के कोई वोट चोरी की बात कर रहा है, कोई संविधान को खतरे की बात कर रहा है इनमें से, परंतु सारे के सारे बोगस मुद्दे कांग्रेस पार्टी लेकर के आ रही है और ऐसे मुद्दे लेकर के आ रही है जिससे कि आम व्यक्ति भी ये सोचता है कि ये सारा का सारा झूठ का पुलिंदा है। कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं बचा। रात भी जो अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ लेकर के ये लोग आए, फिर सुनने का भी मादा नहीं है और सुनने का मादा नहीं, वॉकआउट करके चले गए। तो माननीय विधानसभा अध्यक्ष ने कि जब जो व्यक्ति प्रस्ताव लेकर के आया वही बैठने के लिए तैयार नहीं है, वही बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जब कोई क्वेश्चन रेज किया है तो उसको सुनने का मादा भी होना चाहिए। ऐसा 2024 में भी किया था। मैंने सबसे पहले अपना जब वक्तव्य शुरू किया तो मैंने उस बात को कहा कि आप 2024 में भी लेकर के आए थे, परंतु आप धैर्य से बात सुनिए, क्योंकि वोटिंग होनी है अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर। ये मजाक नहीं होता कि आप कुछ भी खड़ा होकर के बात बोल देंगे और फिर उससे सुनने का हम तैयारी नहीं करते, फिर भाग जाते हैं। तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और रातों वॉकआउट कर गए। तो माननीय विधानसभा अध्यक्ष ने जब जो लोग प्रस्ताव लेकर के आए थे और वही सुनने के लिए तैयार नहीं, वही वॉकआउट करके चले गए, उन्होंने सर्वसम्मति से उसको खारिज कर दिया। तो मानते नहीं, लोकसभा भी नहीं चलने दे रहे हैं ये लोग। कभी वंदे भारत को लेकर विरोध करने जाते हैं, कभी सर को लेकर, तो तमाम मुद्दों को लेकर लोकसभा भी नहीं चलने दिया। देखिए, मैंने कहा है कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा। कांग्रेस पार्टी खत्म हो चुकी है। अब ऐसे मुद्दे लेकर के ये आ रहे हैं कि 60-55 साल तक शासन करते रहे, भी उनमें क्या क्या काम किए वो गुणवाने की तो दूर की बात गई। ये तो बेचारे कभी कहा वोट चोरी हो गए, कभी कहा संविधान को खतरा हो गया, कभी कुछ इस प्रकार के आरोप लगाते हैं जिससे कि आम जन भी उनसे आहत होता है। पंजाब में खिलाड़ी की मौत हुई और जबकि हरियाणा में गैंगस्टर को रात को खत्म ही कर दिया। आपकी पुलिस दिखा रही है गैंगस्टर को बख्शेंगे नहीं। रात गैंगवार की बात हुई और पुलिस ने उसको नहीं। देखिए, क्योंकि हमने कहा था कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना हमारी पुलिस का दायित्व है और मजबूती से वो लगे हुए हैं। उसके अंदर गैंगस्टर का कोई स्थान नहीं है और हमने ये कहा भी था कि या तो वो बदमाशी को छोड़े या फिर हरियाणा छोड़े, दोनों की एक बात है और उसमें हमारी पुलिस मजबूती से लगी हुई है। कह रहे हैं लगातार क्राइम बढ़ रहा है। हाँ, आज कई गांवों के अंदर मैंने कहा है, क्योंकि मैं बराबर जब भी समय रहता है तो मैं लाडवा के क्षेत्र के लोगों को मिलता रहता हूं, क्योंकि लाडवा के क्षेत्र के लोगों ने बड़ा स्नेह और प्यार दिया है। मैं इनका दिल से धन्यवाद। गृह मंत्री आप हैं और सारी जिम्मेदारी आपकी है। देखिए, दुष्यंत चौटाला जी भी सरकार में मंत्री रहे हैं, उसको मालूम है, क्योंकि अब तो कुछ भी बोल ले वो है, कुछ भी बोल दे। बोलने में तो नहीं हाजिरी तो लगवानी है राजनीति में उसने, परंतु देख लिया लोगों ने उसका भी।
हरियाणा विधानसभा में वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान जमकर हंगामा देखने को मिला। सरकार की ओर से भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विपक्ष पर पलटवार किया और करारा जवाब भी दिया। सीएम ने कहा कि वंदे मातरम पर यह केवल एक चर्चा नहीं है, यह हमारे राष्ट्र की आत्मा है। आगे कहा कि यह बहुत गर्व की बात है कि महान सदन वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर इस पर चर्चा कर रहा है। 1947 में भारत को स्वतंत्रता दिलाने में भावनात्मक नेतृत्व प्रदान किया है। माननीय अध्यक्ष जी, स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा इन जय घोषों में बसती थी। माननीय अध्यक्ष जी, आज जब मैं हरियाणा विधानसभा में इस विषय पर बोल रहा हूं तो यहां कोई पक्ष और प्रतिपक्ष नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, हम सब इस सदन में उस कर्ज को स्वीकार करने के लिए इकट्ठे हुए हैं जो वंदे मातरम ने हम पर चढ़ाया है। माननीय अध्यक्ष जी, यदि वंदे मातरम की भावना न होती तो आज हम जनप्रतिनिधि के रूप में इस सदन में बैठे न होते। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, पूरा देश एक स्वर में वंदे मातरम बोलते हुए आगे बढ़ा और उसी एकता ने भारत को आजादी दिलाई है। माननीय अध्यक्ष जी, आज फिर अवसर है कि हम उसी भावना को लेकर देश को आत्मनिर्भर बनाने का, वर्ष 2047 तक विकसित बनाने का हमें संकल्प लेने की आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष जी, वंदे मातरम की रचना 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने ऐसे समय में की जब 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजी हुकूमत बौखलाई हुई। माननीय अध्यक्ष जी, देश पर तरह तरह के अत्याचार हो रहे थे। भारतीयों को मानसिक और सांस्कृतिक रूप से कमजोर करने के प्रयास घर घर तक पहुंचाने के षड्यंत्र रच रहे थे। ऐसे समय में बंकिम दास जी ने वंदे मातरम की रचना कर अंग्रेजी सत्ता को सीधी चुनौती देने का काम किया। माननीय अध्यक्ष जी, यह केवल एक गीत नहीं था, यह एक सांस्कृतिक प्रतिकार था, एक वैचारिक क्रांति थी। माननीय अध्यक्ष जी, आनंद मठ के माध्यम से इस गीत ने स्वतंत्रता आंदोलन का स्वरूप ग्रहण कर लिया था। माननीय अध्यक्ष जी, वंदे मातरम ने उस विचार को पुनर्जीवित किया जो हजारों वर्षों से भारत की रग रग में प्रवाहित था। माननीय अध्यक्ष जी, कहा भी है, माता भूमि पुत्रो है पृथ्वी का वेदकालीन भाव प्रभु श्री राम का जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गा दीपा गरयसी का संदेश इन सब का आधुनिक रूप वंदे मातरम में दिखाई देता है। और हरियाणा डायरी में सिर्फ इतना ही। वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक